अब हम लिमिट निकालने की बात करते हैं डायरेक्ट। देखो लिमिट अगर आपके पास में, इफ लिमिट एग्जिस्ट, अगर हमें ऑलरेडी पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो हमें पहले से ही पता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में हम लिमिट कैसे निकालते हैं? तो तब हमारे पास में इफ लिमिट एग्जिस्ट देन मेथड टू फाइंड लिमिट, लिमिट निकालने के तरीकों की बात करते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है इट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट ही आप सब्स्टिट्यूट कर दो, पर यह फॉर्म तभी लगेगी जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आती। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3x² माइनस 2, फर्स्ट तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 मीन्स 9 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 7। नंबर 2 केस लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x, देन इट कैन बी रिटन एज sin π/2। आप सीधा ही रख दो अगर वैल्यू मिल रही है तो इट इज इक्वल टू 1। पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके से पेपर में अगर 3 या 4 ऑप्शन आते हैं, जैसे मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता कि मान लो आपको अभी नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, बट पेपर में क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x, ऑप्शन दिए हुए 0, 1, -1 एंड नन ऑफ दीज, या फिर दे दे डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ही ये वर्ड यूज लिया ना, 0, 1 और -1 दे रहे हैं, वहां तक तो ठीक है कि भाई हमें अब समझ में आ रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आंसर होगा 0 या 1 या -1। लेकिन अगर नीचे एक वर्ड लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज, तो इस केस में थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल के देखनी पड़ेगी। पहली चीज लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो इनमें से एक आंसर आएगा, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये आंसर आएगा। जैसे इसमें अब मुझे इसमें ऑलरेडी पता है कि cos 0 पुट करूंगा, cos 90 पुट करूंगा तो आंसर इज 0, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पहले चेक कर ली तो मुझे सीधा पता चल गया आंसर इज 0। बट अगर आपको नहीं पता और ये ऑप्शन आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना ऑप्शंस के अंदर क्या है। अगर आपके ऑलरेडी एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस करे हुए हैं, अगर उनमें से कोई आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा पेपर में कि हाँ भाई इनमें से कौन सा आंसर है, तब तो ठीक है। और अगर नहीं पता चलता तो पहले देखना लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के और राइट हैंड लिमिट निकाल के, ठीक है। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज लिया था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मेथड क्या होंगे उन्हें फाइंड करने के। तो पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मींस आप सीधा ही इस नंबर को पुट कर दो। 3 है तो 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 7। π/2 है तो डायरेक्ट π/2 पुट कर दो, sin 90 इज 1, सीधा आंसर आ गया। इधर अगर सिर्फ आंसर पूछा होता क्या है तब तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता, लेकिन अगर लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट और मुझे आंसर नहीं पता तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करूंगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो और 0 आ रहा हो, और राइट हैंड लिमिट चेक करो और 1 आ रहा हो, तो आपके पास में आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। पर लेकिन अगर आपने एक ही लिमिट चेक करके 0 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाता। पर यहां पर आंसर क्या है, 0। जैसे हम इसी क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि इसमें हमने लिख दिया, जैसे ये वर्ड लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। आप क्या करो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो। इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस cos x। अगली लाइन में क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर भी x है उधर क्या आ जाएगा π/2 माइनस h। cos 90 माइनस थीटा विल बी sin थीटा, तो sin h एंड h को 0 पुट करते ही
साइन 0 इट इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। यही स्टेप राइट हैंड लिमिट पर ले लूं तो आएगी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस cos x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू, x को हटा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर भी x है उधर π/2 प्लस h। अब क्या करो, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन किसका, माइनस का साइन h। अब आपने जैसे ही h को 0 पुट किया तो माइनस का साइन 0, साइन 0 इज ऑलवेज 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 थी, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, तो अवर आंसर इज 0। बट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ जाती, इसलिए मैंने इधर लाइन लिखी थी पहले, जब लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, बट लिमिट अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगा। लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक वीकनेस है, वीकनेस ये है कई बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करने पर 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, या जो आपको मैंने 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लिखवाई थी उनमें से कोई भी एक फॉर्म आ जाती है। तो इसलिए आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे कमजोर मेथड है जो मिनिमम यूज आएगा। ठीक है, नोट कर लो। यस, नेक्स्ट वन इज नंबर 2। ये मैं सभी वो मेथड अभी लगा रहा हूं, आप याद रख लेना, लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट्स, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है ये तब के मेथड्स की बातें हैं। यहां पर सब में लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं हर बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालूंगा। तो अब सेकंड मेथड जो है वो क्या कहता है, इट इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेथड क्या है, इसमें आपके पास में 2 फंक्शन दिए हुए होंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx। तो हमने पहले रूल लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx को आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। मीन्स आप न्यूमिनेटर में भी लिमिट को पुट कर दो एंड डिनोमिनेटर में भी लिमिट को पुट कर दो। अब आप जैसे ही पुट करते हो, x की जगह पर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके से कोई नंबर आएगा, हो सकता है ऊपर भी 0 आ जाए और नीचे भी 0 आ जाए। तो जब 0/0 फॉर्म मिल रही है तो ये 0 टेंड्स टू 0 है, ये वाला 0 भी टेंड्स टू 0 है, मतलब ये प्योर 0 नहीं आए हैं। तो इस टाइम पर न्यूमिनेटर के फैक्टर बना दो, डिनोमिनेटर के भी फैक्टर बना दो। अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और फिर बाद में वैल्यू पुट करो। कैसे, एग्जांपल से समझाता हूं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस टॉपिक का किया था, लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 4 अपॉन x - 2। ये फाइंड करने को कह दिया उसने, ये नहीं पूछा कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, डायरेक्ट फाइंड करो। तो आपको करना क्या है, 2 पुट करते ही 2 का स्क्वायर 4 - 4 0, 2 - 2 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। आप क्या करो, न्यूमिनेटर के फैक्टर बनाओ, x - 2 इंटू x + 2, और अपॉन में भी क्या है, x - 2। इससे इसे कैंसिल कर दो, सॉरी 2 था। क्यों कैंसिल कर सकते हैं x - 2 से x - 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है। जब ये वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो 2 - 2 0 की तरफ जा रहा है, 0 के इक्वल नहीं है। तो जब ये भी 0 के इक्वल नहीं है और ये भी 0 के इक्वल नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो वैल्यू क्या बची, इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 2x + 2। आप 2 पुट करो, 2 + 2 इट इज इक्वल टू 4। अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर के अंदर आंसर यही आया था। तो यहां पर मैंने ये नहीं चेक किया लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है लिमिट फाइंड करनी है मुझे, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। चलो नेक्स्ट पॉइंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3x³ - 27
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। मैंने x को 3 पुट किया तो 3 का क्यूब 27 माइनस 27 0, 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 0, दोनों ही 0/0 फॉर्म आ रही है। तो आप अगर न्यूमरेटर के फैक्टर बनाते हो तो लिमिट x टेंड्स टू 3 a क्यूब माइनस 3 क्यूब कर देता हूं, तो ये बनेगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और नीचे क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 9 का x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो आप x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल कर सकते हो। क्यों कैंसिल कर सकते हो? क्योंकि x की वैल्यू 3 की तरफ जा रही है, तो उसमें से अगर इसे आप माइनस कर रहे हो तो ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है दोनों, पर ये दोनों 0 के इक्वल नहीं है, तो कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करो, पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x प्लस 3। 3 रखते 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 27 अपॉन 3 प्लस 3 6। अगेन दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 9/2 आंसर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा रूल है फैक्टर बनाने। चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x टेंड्स टू 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। पहले आप खुद सॉल्व करो, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व। तो देखो आप इसको, अगर आपको ध्यान हो बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर 4 में हमने इसके डायरेक्ट फैक्टर लिखे हुए थे। लिमिट x टेंड्स टू 3x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैन बी रिटन एज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। कैंसल आउट। अब x को क्या करो, 3 पुट कर दो, तो 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1 अपॉन 3 प्लस 3 इज 9, तो इट इज इक्वल टू 2/9 इज द आंसर। मान लो आपको ये फैक्टर याद नहीं है, मान लो आपको ये फैक्टर याद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना है, तो उस केस में क्या करना है, आपने x को इधर 3 पुट किया ऊपर, सबसे पहले 3 पुट करके देखो, तो डेफिनेटली इट विल बिकम 0, और नीचे भी 3 पुट करो तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 इज 0, तो ये 0/0 फॉर्म डायरेक्ट ही बन गई। अगर आपने इतना नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो पहले नोट कर लो फिर आगे का वीडियो देखना। तो आप क्या करा करो, कभी भी अगर आपसे भी फैक्टर नहीं बन रहे हों और आपने x को 3 पुट किया और ये फॉर्म बन गई, ऊपर भी 0 बन गया नीचे भी 0 बन गया, तो आप x माइनस 3 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया करो। आप x माइनस 3 से इसको पूरे को डिवाइड कर दो, क्योंकि x को 3 रखने पर ये 0 दे रहा है रिजल्ट। जैसे आप इसको डिवाइड करते हो, आप करके देख लेना साइड में, x माइनस 3 से एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। x में किसकी मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आए, तो आंसर इज x स्क्वायर, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा, कैंसल आउट, 3x स्क्वायर माइनस का प्लस 11x, तो प्लस, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस 3x, तो वैल्यू विल बी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x, साइन चेंज, 11x माइनस 9x इज 2x, सॉरी यहां पर 2x आएगा, कैंसिल नहीं होगा, तो वैल्यू इज 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x माइनस 6 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम 2x माइनस 6, नीचे लोगे साइन चेंज, सब कैंसल। तो फैक्टर क्या बने, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 के भी फैक्टर डायरेक्ट ही होते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, कैंसल। अब वो भले मुझसे आगे वाला फैक्टर नहीं बन रहा, लेकिन मैंने एक बार एज इट इज छोड़ दिया, ये हमारे पास में वैल्यू आई। अब देखो इसे, ये सेकंड मेथड में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, 3 पुट करो
3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0, प्लस 2 2, नीचे 3 प्लस 3, कुछ गलत तो नहीं हुआ, 6, तो 2/6 इज द आंसर। पहले क्या आया था, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई? 3 का स्क्वायर 9, प्रीवियस वाले में कोई मिस्टेक होगी मैंने भी 9 लिख दिया। तो इट मीन्स हमने प्रीवियस में मिस्टेक कर दी थी, 2/6 आया ना, हमने पीछे 2/9 लिख दिया था, मीन्स मैंने 3 और 3 को ऐड किया और 6 की जगह पर 9 लिख दिया जो रॉन्ग था, तो आंसर इज 1/3। तो इट मे बी पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है, आप थोड़ा सा इसलिए हमेशा ध्यान से करना। 3 रख दो, 2/6 यानी कि 1/3। तो देखो इससे भी 1/3 आएगा, पिछले वाले में भी 1/3 ही था, वो मिस्टेक हुई हुई थी, उसे हम चेंज कर देंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x की पावर 4 माइनस शायद 8x स्क्वायर, यस, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16, हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैंने सबसे पहले 2 पुट किया, जैसे ही 2 पुट करता हूं, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 ज़ा 12, 8 और ये 12 आया माइनस का, इधर 8 और 4 12, 12 माइनस 12 इज 0। न्यूमिनेटर में 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी आप पुट करके देख लेना 0 आएगा। तो मुझे ये श्योर समझ में आ गया कि x इक्वल टू 2 इसका एक फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाले को x माइनस 2 से डिवाइड किया। जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू हमारे पास है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, तो आंसर इज x स्क्वायर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, नीचे वालों के साइन चेंज, कैंसल आउट, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x में क्या मल्टीप्लाई करूं, अच्छा ये वाला 4 और नीचे ले लो, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, सो आंसर इज माइनस एक्स, माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 2 प्लस का 2x, अगेन नीचे वालों के साइन चेंज, माइनस 2x प्लस 4। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 2x आए, तो देखो डायरेक्ट ही माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2x प्लस 4 प्लस माइनस, साइन चेंज होते हैं हमेशा नीचे वालों के, तो इट विल बी 0। तो फैक्टर क्या बने, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। और अगर नीचे वाले पर ध्यान दो, डिनोमिनेटर पर x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर में, तो 16 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 8 आए, या तो ऐसे कर लो और नहीं तो डायरेक्ट ये दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है। अब देखो इसे और सॉल्व करता हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 के ऐसे फैक्टर जिसे सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, तो x माइनस 2 एक्स प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, आप 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस टे, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है और x प्लस 2 का भी होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या करो, x माइनस 2 के स्क्वायर से x माइनस 2 को कैंसिल कर दो, तो वैल्यू क्या बनी, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब x को 2 पुट करो, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4,
4 का होल स्क्वायर 16 इज द आंसर। तो आंसर इज 3/16। राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। इस बार क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1/x² प्लस x माइनस 2 माइनस x/x³ -1। जैसे हमने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया, इनिशियल लेवल पर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं। ये तो 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0। 1/0 मीन्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आप इधर रखते हो माइनस, इधर x के ऊपर 1 पुट किया, नीचे 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0, तो 1/0 ये भी टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, मतलब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। तो आप जब भी फैक्टराइजेशन फॉर्म करते हो ना, तो तब कर पाते हो जब आपके पास से फॉर्म बन जाए 0/0 फॉर्म। लेकिन यहां पर जो फॉर्म है वो 0/0 नहीं होकर के इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो आप क्या करो, इसको चेंज करो, लिमिट x टेंड्स टू 1। मैं इनिशियल लेवल पर इसके फैक्टर बनाता हूं, तो फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 1 आए, x माइनस 2 2 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 1 आए, x प्लस 2x माइनस 1। x/x³ माइनस 1 को आप लिख सकते हो a³ माइनस b³ के फार्मूले से, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। देखो फार्मूले याद होने चाहिए। सी माई लेक्चर बेसिक कंसेप्ट, फार्मूलों के लिए भी आपको बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर देखना पड़ेगा। दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 1 अपॉन में, आप इसको बाहर ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/x माइनस 1, थ्रू आउट कॉमन लेते ही वैल्यू क्या बनी, 1/x प्लस 2 माइनस x/x² प्लस x प्लस 1। लिया एलसीएम, लिमिट x टेंड्स टू 1/x माइनस 1, x प्लस 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1 करते ही वैल्यू आ गई, x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई, देन x² प्लस x प्लस 1 माइनस, ये कैंसिल होते ही x प्लस 2 की x से मल्टीप्लाई, तो माइनस x² माइनस 2x, x² प्लस का x² माइनस का कैंसिल, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस x। तो वैल्यू क्या बनी, इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 1/x माइनस 1, ऊपर 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1। अब देखो 1 माइनस x अपॉन में x माइनस 1 ऊपर है, 1 माइनस x ऊपर है, अपॉन में x माइनस 1 है, कैंसिल आउट। तो वैल्यू क्या बच गई, इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 और 1 माइनस x कैंसिल करते ही वैल्यू आ गई -1 अपॉन x प्लस 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1। अब आप x की जगह पर 1 पुट कर दो, आंसर आ गया -1 अपॉन 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 3 9। तो आंसर इज माइनस का 1/9। बट याद रखना ये आंसर हम वही निकाल रहे हैं जब लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से चेक करना ही पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ओके, राइट डाउन।